हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.005। आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 से लेकर 5 तक। टोटल डिजिट यहाँ पे है, 0 को काउंट करना है। क्वेश्चन 2, मोलर मास ऑफ CO2 का जो है मोलर मास बताना है। तो कार्बन का जो मोलर मास होता है ये होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 12 को ऐड करेंगे तो 44। तो मोलर मास जो हो जाएगा CO2 का 44। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 1p, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, n-1 डी 1 से 10 और ns। यहाँ पे जी 0 से 2 दे रखा ना, यहाँ पे आना चाहिए था 1 से 2, यानी कि यहाँ पे जो आता s 1 से 2 यानी कि ns 1 से 2। बाकी जो बी ऑप्शन है ये भी अपना क्या होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज। ग्रुप 16 जो एलिमेंट है इनको जो है किस नाम से जानते हैं, तो ये है जो है चैल्कोजेंस, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये जो स्टेटमेंट है अपनी क्या हो जाएगी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिड स्टेट कार्बन इन C2H4 इज। तो हाइब्रिड जो स्टेट बतानी है C2H4 के अंदर, तो ये हो जाएगी sp2, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज। तो इसकी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, फॉर ए प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डेल्टा G इज। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है उसमें जो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस बेस। इनमें से कौन सा लेविस बेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, BCl3, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, कंजुकेट एसिड फॉर ब्रोंस्टेड बेस NH3। NH जो है NH3 का जो है यहाँ पे कंजुकेट एसिड बताना है, तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे एसिड की जगह अगर बेस पूछ लेते, बेस पूछते तो अपना ये आता NH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एसिड पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन H2 प्लस I2, इसके जो रिएक्शन बनेगी यहाँ पे 2HI इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट Kc एंड Kp रिलेटेड एज। तो यहाँ पे जिसका फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc, यानी कि जो रिलेशन है ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4 इज। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है Mn का। तो यहाँ पे K2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है K का हो जाएगा 1 होता है, लेकिन 2 है, 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, प्लस में Mn को मान लिया x, प्लस में ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन 4 है तो 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। अब सोल्व कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस में x, 4 की -2 से मल्टीप्लाई -8। अब यहाँ पे -8 और प्लस का 2 कितने बचेंगे माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। -6 इधर माइनस का आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये कितना हो जाएगा +6, यानी कि अकेला 6 भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 15, यहाँ पे C2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3R, तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव आइसोमर्स, बी ऑप्शन इसमें क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 16 का, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि जो आपको डिफाइन करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है।
तो इसका आंसर है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट whenever the same two elements form more than one compound, the different masses of one element that combine with the same mass of other element are in the ratio of small whole number. Question 17, explain Pauli exclusion principle. तो इसका आंसर है no more than two electrons can occupy the same orbital and two electrons in the same orbital must have opposite spin. नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, एक्सप्लेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद एग्जांपल। इसको एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर दोज विच ओक्यूर विद इन वन सिंगल मोलिक्यूल इन सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड ए हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, एक्सप्लेन वाई BeH2 मोलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट although the BeH bond are polar। तो इसका आंसर है डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हाइड्रोजन Be यानी कि HB बॉन्ड आर इक्वल एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसल ईच अदर, हेंस BeH2 मोलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 का देखिए यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नोट। तो डेल्टा जी की वैल्यू बतानी, आर की वैल्यू दे रखी है और टी की वैल्यू दे रखी है। तो इसका सोल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। अब बस आपको वैल्यू रखनी है। तो -2.303 आर की जो वैल्यू है ये कितनी है 8.314, टी की वैल्यू है यहाँ पे 300 और यहाँ पे जो log k है यानी कि log 10 की जो वैल्यू होती है 1। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। 5.744 किलो जूल पर मोल, ये जो है डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन 21, ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन 2H2 प्लस CO, यहाँ पे जो रिवर्सिबल जो का साइन लगा रखा है, CH3OH डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2। यदि एडिशन ऑफ H2 करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ CH3OH, यदि CH3OH को रिमूवल करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम होगा विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन 22, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, गिव एग्जांपल। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? तो इसका आंसर है इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट। इट इज कॉल्ड द ई इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी एंड टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। क्वेश्चन 23, व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, गिव एग्जांपल। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट द asymmetric attacking reagents negative portion attached to the carbon atom of double bond of non-symmetric alkene that has the most hydrogen atoms. Peroxide is present during this process. Peroxide effect with example. यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr, और ये क्या है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3CH ब्रैकेट के अंदर H CH2Br। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन ये स्टार्ट हो गए हैं। 24 का देखिए यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी of a solution of ethanol in water in which mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water is to be 1। यहाँ पे डेंसिटी जो वाटर की दे रखी है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 डिवाइड में 18, और ये आ जाएगा 55.55 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, मोल ऑफ वाटर। अब इसको सोल्व करना है, यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर, ये 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये जो है 55.55 आ चुका है, ये याद रखना। अब इसको जो है यूज़ करना है, तो 0.040 इज इक्वल टू n
अपॉन में n प्लस में 55 पॉइंट में 5। अब इसको सोल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2.31 मोल्स, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2.31 m। इस प्रकार जो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन है, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड एंड इन ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वैलेंस सेल्स आर मोर इफेक्टिवली पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ऑन द अदर हैंड एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप due to decrease in effective nuclear charge and addition of extra energy cell for each group। Question 26 का है कि write the molecular orbital electronic configuration of O2 molecule, calculate its bond order and indicate its magnetic property। ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 27 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म को जो है डिफाइन करना है। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका आंसर है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है क्लोज्ड सिस्टम क्या है, तो इसका आंसर है क्लोज सिस्टम इज वेयर नो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन स्केप, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज्ड फ्रीली। थर्ड है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इसका आंसर है द एंथैल्पी चेंज दैट ऑक्यूर्स इन ए सिस्टम व्हेन ए मैटर इज ट्रांसफर्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो इसका आंसर है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब मैं आपसे जो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप ज़रूर उसका आंसर देना। आपने ज़रूर सुना होगा हैवी वाटर, हैवी जो वाटर होता है उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी का बी पार्ट दे रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है pH। यदि 0.05 मोल सॉल्यूशन ऑफ CaOH2 यहाँ पे दे रखा है, तो इसका देखिए फॉर्मूला यूज़ करना है -log 0.01, ठीक है, सॉरी 0.05 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू P ऑफ OH। अब आपको याद रखना जो P ऑफ H प्लस में P ऑफ OH ये बराबर होता है 14 के। हमें जो है pH की वैल्यू निकालनी है, तो 14 माइनस में 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 29 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यहाँ पे जो इसको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, तो बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे बनेगा 2MnO4 नेगेटिव और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना आपको एक्वस प्लस में 6I नेगेटिव, इसमें भी क्या लिखेंगे एक्वस प्लस में 4H2O ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे लिक्विड। अब जब रिएक्शन करेंगे आगे तो यहाँ पे रिएक्शन का साइन मैंने लगा दिया। देखिए रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा 2MnO2 ब्रैकेट में यहाँ पे S सॉलिड प्लस में 3I2S और प्लस में 8OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन बनेगी। क्वेश्चन 30 का देखिए यहाँ पे आपको इनके IUPAC नेम लिखने हैं। सबसे पहले देखिए आपको अपने पास दे रखा है इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसका बनेगा 1-इथोक्सी 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1O1। दूसरा इसका बनेगा 2-इथाइल 2-मिथाइल पेंट 3En 1-ओइक एसिड। चलो मैं लिख देता हूँ इसका 2-इथाइल 2-मिथाइल पेंट 3En 1-ओइक एसिड 1-ओइक एसिड। लास्ट वाला है यहाँ पे, लास्ट वाले का IUPAC नेम लिखना है, तो इसका बनेगा 3-नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, 3-नाइट्रो-बेंजोइक एसिड। ये जो है लास्ट वाले का जो है IUPAC नेम है। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 31 का देखिए यहाँ पे रिएक्शन को जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है, क्या बनेगा।
सबसे पहली जो रिएक्शन है इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास बेंजीन प्लस में Na2CO3। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेंजीन बनानी है इस प्रकार से। बेंजीन ऊपर यहाँ पे आपको जो है ग्रुप जोड़ना है NO2, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जोड़ना है NO2 प्लस में H2O। लास्ट वाली जो रिएक्शन है इसका जो आपको बनाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन प्लस में ZNO। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 32। ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आ चुके हैं। 32 का है व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल के जो है ड्रॉबैक बताने हैं। तो इसका आंसर है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। तो इसका आंसर है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट of an atom is negative. It shows that electron is bound to the nucleus. Greater the value of negative energy, more tightly the electron is bound to nucleus. इसी का सी पार्ट है व्हाट डज ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स। इसका आंसर है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सजेस्ट दैट द लाइट हैज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, यानी कि इसकी जो है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों होती हैं, ठीक है। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज वेव नंबर, डिफाइन करना वेव नंबर को। वेव नंबर रेफर्स टू द स्पेशियल SPATIL, ठीक है, स्पेटियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव ओवर ए स्पेसिफिक यूनिट डिस्टेंस। लास्ट है डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसी का बी पार्ट देखिए यहाँ पे येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप हैज ए वेवलेंथ दे रखी है 580 nm, ठीक है, नैनोमीटर। कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, दोनों जो है यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी का जो आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार नीचे दिखाता हूँ यहाँ सोल्व करके। देखिए ये जो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है फ्रीक्वेंसी के लिए, मैं नीचे यहाँ पे आपको सोल्व कर देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू C अपॉन में लैम्डा। C है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा जो है 580 जो है यहाँ पे नैनोमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁹ मीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ 5.17 10⁻14 और सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स या पर सेकंड भी बोल सकते हैं। इसी में है नंबर वेव नंबर। दूसरा देखिए यहाँ पे वेव नंबर, ये मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए, ठीक है। वेव नंबर, तो वेव नंबर के लिए यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में लैम्डा, तो 1 अपॉन में 580 मल्टीप्लाई में इसको भी जो कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो 580 मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये इसका जो दूसरे का जो है सेकंड जो पूछा है अपने पास वेव नंबर, इसका आंसर है। क्वेश्चन 33 का है कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई लेसेंजन्स टेस्ट। ये आप खुद जो है सारा ले सकते हैं अपनी बुक वगैरह का। कि नेक्स्ट जो है इसी में बी पार्ट दे रखा है। बी पार्ट देखिए यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल है 0.3780 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड गिव 0.5740 of silver chloride in Carius estimation. Calculate the percentage of chlorine present in compound. तो क्लोरीन की जो परसेंटेज निकालनी है, तो आपको याद रखना है 0.378 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू 0.5740 AgCl। आपको याद रखना है यानी कि 0.3780
ऑर्गेनिक कंपाउंड बराबर होता है 0.5740 ग्राम AgCl के। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 143.32 ग्राम AgCl कंटेन्स, तो इसके अंदर कितना जो कंटेन होगा 35.5 ग्राम Cl। हमें जो अगर एक की निकालनी है तो एक के लिए यहाँ पे जो इसके डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा ये, लेकिन अपने पास कितना दे रखा है 0.5740 AgCl इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आगे लिखना है 35.5 मल्टीप्लाई में 0.5740 डिवाइड में जो ऊपर वाला दे रखा था 143.32 और ये क्या आ जाएगा Cl। और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.1421 ग्राम, यानी कि 0.5740 AgCl बराबर है 0.1421 ग्राम Cl के। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है हमें, अब हमें इसको परसेंटेज में और कन्वर्ट करना है, यानी कि परसेंटेज निकालनी है क्लोरीन की, तो परसेंटेज Cl परसेंटेज क्लोरीन की, तो यह आ जाएगा 0.1421 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा 0.3780। अब इसको सोल्व कर लेना, ये सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका सोल्व करने के बाद जो आंसर क्या आएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब भी कमेंट में आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ज़रूर रिप्लाई करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि मुझे पता चले आपको जिन्हें जो है थोड़ी बहुत मेहनत की, आपने वीडियो को देखा, इससे मेरे को आइडिया लग जाएगा। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है हाउ आर कार्बोकेशंस फॉर्म्स एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बुक की हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। व्हाट इज ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस क्या है, तो इसका आंसर है ओजोनोलाइसिस इज ए मेथड ऑफ ऑक्सीडेटिवली क्लीविंग एल्कीन्स और एल्काइन्स यूजिंग ओजोन O3 ए रिएक्टिव एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस अलाउज फॉर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन एल्कीन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, बाकी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, इनके लिए थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है रिएक्शन जो है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CS प्लस में H2। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH4 प्लस में HCl। लास्ट वाली जो रिएक्शन है इसको जब करवाएंगे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बेंजीन बनानी है। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है यहाँ पे CO, मैं थोड़ा एक बार ऊपर कर देता हूँ। देखिए जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा इसके ऊपर आ जाएगा अपने पास ग्रुप COCH3 और प्लस में आएगा HCl। तो यहाँ पे तीनों की मैंने जो रिएक्शन दिखा दी आपको। नेक्स्ट है ड्रा द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर द इक्लिप्स्ड एंड स्टेट्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ये 2 नंबर का है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है वीडियो के बीच में जो है क्वेश्चन पूछा था, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ आपको जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CH3COCl, इसका भी नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे पता चले चाहो कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और आपको कितनी नॉलेज है। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी हेल्प लेनी है, कुछ भी मेरे से पूछना है तो मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आप मुझको जो मैं ID बता देता हूँ, मेरी जो ID है फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की यही ID है MS एजुकेशन TV। इस ID को डायरेक्ट सर्च करके आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।